दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ गंगा के पूर्वी तट पर बसे एक ऐतिहासिक और भव्य स्थान पर, जो कि है रामनगर किला। यह वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाला है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ की टाइमिंग क्या है, टिकट का प्राइस क्या है, किले के बारे में जानेंगे तथा इसके पीछे स्थित प्राचीन मंदिरों के बारे में भी जानेंगे। जानेंगे महर्षि वेद व्यास के बारे में और व्यास काशी के रहस्य के बारे में भी जानेंगे, क्यों इसे व्यास काशी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप रोड से आ रहे हैं तो आप लंका होते हुए रामनगर पुल को क्रॉस करके सीधा यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप नमो घाट की तरफ से भी पुल को क्रॉस करके यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर आप किसी भी घाट से दशाश्वमेध घाट या अस्सी घाट से बोट बुक करके भी आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी दूरी के बारे में। तो वाराणसी जंक्शन से इसकी दूरी करीब 12 से 14 किलोमीटर की दूरी है, डिपेंड करता है आप किस तरफ से आते हैं। यह किला सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट टाइम है कि दोपहर के बाद से आएँ। कोशिश करें कि 3 बजे तक आ जाएँ, ताकि आराम से आप पूरे किले को घूम के शाम का सूर्यास्त यहाँ से बढ़िया से देख पाएँ। इस किले का निर्माण साल 1750 में काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह जी ने करवाया था। 18वीं सदी से लेकर आज तक यह काशी के शाही परिवार का निवास स्थान रहा है। यहाँ की रामलीला पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे आज भी पारंपरिक तरीके से बिना किसी माइक और लाउड स्पीकर के किया जाता है। किले के दाहिनी साइड में रामनगर पुल से सटे हुए यहाँ पे घाट बना हुआ है। इस घाट से आप नाव बुक करके किले को पीछे की तरफ से बढ़िया से देख सकते हैं। यहाँ से वैसे भी घाट से ही आपको किला बहुत अच्छा नज़र आएगा पीछे की साइड से। यहाँ से सूर्यास्त का नज़ारा भी काफ़ी शानदार होता है। सामने देखिए, यह है किले का मुख्य और भव्य प्रवेश द्वार। चुनार के लाल पत्थरों से बना यह दरवाज़ा आज भी अपनी विशालता से मुगलों और राजपूतों की वास्तुकला की याद दिलाता है। जैसे हम इस गेट के अंदर आकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो किले की भव्यता और इसकी मजबूत प्राचीरें हमें उस पुराने दौर में ले जाती हैं। ऊपर से किले का प्रांगण और आसपास का नज़ारा बेहद शानदार दिखता है। किले में पीछे की तरफ जाने के लिए और म्यूज़ियम को देखने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत 80 से 100 रुपए के बीच में हो सकती है भारतीयों के लिए। इस म्यूज़ियम में आपको काशी नरेश के शाही दौर की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ पुरानी विंटेज कारें, सोने चांदी से जड़ी पालकियाँ, हाथी के हौदे और पुराने हथियारों का नायाब कलेक्शन मौजूद है। यहाँ की सबसे खास चीज़ है धर्म घड़ी, जो न सिर्फ समय बल्कि दिन, महीने और ग्रहों की स्थिति भी बताती है। बस ध्यान रखिएगा, म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी सख्त मना है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं पीछे की तरफ, जहाँ से गंगा जी दिखती हैं। यह एक रास्ता है गंगा किनारे जाने का, जो कि नीचे से होते हुए इस तरीके से बना हुआ है। आप इधर से जा सकते हैं। पीछे की तरफ जाने का यह रास्ता भी अपने आप में एक अलग अनुभव है। इन पुरानी संकरी और घुमावदार पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आपको इस किले की असली प्राचीनता और मजबूती का एहसास होगा। ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास के किसी गुप्त रास्ते या भूल-भुलैया से गुजर रहे हों। जैसे-जैसे हम इन सीढ़ियों से नीचे गंगा की तरफ बढ़ते हैं, वैसे-वैसे गंगा की ठंडी हवाओं का झोंका हमारा स्वागत करने लगता है। अब किले का वह हिस्सा जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा उत्साहित था। किले का बैक साइड, किले के झरोखे और पीछे के घाट से सामने गंगा नदी और बनारस के घाटों का वह विहंगम दृश्य दिखता है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ठंडी ठंडी हवा और दूर क्षितिज में डूबता हुआ सूरज, पानी पर पड़ती सूरज की सुनहरी किरणें इस पूरी जगह को जादुई बना देती हैं। यहाँ कुछ देर शांति से बैठना इस पूरी ट्रिप का सबसे खूबसूरत पल है। यहीं पर आपको दो अति प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। एक है भगवान शंकर जी का मंदिर, जिसके ऊपर एक शिलालेख भी लिखा हुआ है, जो कि उस समय के राजा बलवंत सिंह जी की प्रशंसा में लगाया गया है, जिन्होंने यह रामनगर का किला बनवाया था। दूसरा है वेद व्यास जी का मंदिर। इसके अंदर 3 शिवलिंग देखने को मिलते हैं। बीच में जो बड़ा शिवलिंग है वो वेद व्यास जी हैं, दूसरी तरफ जो है शंकर भगवान जी हैं, और जो सबसे फर्स्ट में दिखता है वो वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं। गंगा के इस पार रामनगर को व्यास काशी कहा जाता है। किले के पास ही महर्षि वेद व्यास जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महर्षि वेद व्यास जी को काशी से निष्कासित कर दिया गया था, तब उन्होंने गंगा के इसी तट पर आकर घोर तपस्या की थी। तभी से इसे व्यास काशी माना जाता है। यहाँ दर्शन किए बिना काशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। किले की सुरक्षा के लिए
किले पर इस तरीके के वॉच टावर बनाए गए हैं, जहाँ से बाहर गंगा जी की तरफ निगरानी की जा सकती है। बीच-बीच में आप देख रहे होंगे कि इस तरीके के सुराग बनाए गए हैं, जहाँ से अंदर से बाहर की तरफ तो देखा जा सकता है, बट बाहर से अंदर की तरफ देखना मुश्किल है। बाकी किलों की तरह इस किले में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, और भी किलों में आपने इस तरीके की चीज़ें देखी होंगी, जहाँ पे सुरक्षा के लिए इस तरीके के बनाए जाते हैं, जहाँ पे सैनिक रहते हैं और दूर से ही आते हुए दुश्मनों को देख लेते हैं और यहीं से अटैक कर देते हैं। किले से निकलकर जब आप बाहर की तरफ आते हैं, तो यहाँ का फ़ेमस लस्सी पीना मत भूलिएगा। यहाँ पे लस्सी के साथ रबड़ी दिया जाता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी फ़ेमस है और काफ़ी स्वादिष्ट होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ताज़े दही से ये बनाया जा रहा है, और बिल्कुल आपके सामने। तो दोस्तों, यह था काशी नरेश का ऐतिहासिक रामनगर किला का इतिहास। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।